जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे मेरे भाई से रिलेटेड कि उसको प्रॉब्लम आने वाली है या उसको मुश्किल से निकाल कर लाऊंगा। और जब भी सत्संग आ रहा है मैं सुन रही थी और गुरु जी को कह भी रही थी कि गुरु जी आप संभाल लेना जो भी प्रॉब्लम आनी है। मैंने एक सपना भी देखा जिसमें मैंने अपने भाई और भाभी को देखा जिसमें वो दोनों लेटे हुए हैं और कोई कहता है उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं बहुत डर जाती हूँ शायद कोई प्रॉब्लम आनी थी जो गुरुजी ने मुझे सपना दिखाकर उसको टाल दिया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और इस सपने के कई दिन बाद मुझे पता चलता है कि मेरे रियल भाई का नहीं मेरे कजन जो मेरे चाचा जी का बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो रेड लाइट पर होता है और कोई पीछे से आकर बहुत जोर से उसकी कार को हिट करता है। कार बहुत ज्यादा डैमेज होती है और उसको भी थोड़ी बहुत लगती है, ज्यादा नहीं लगती। संगत जी अब मुझे ये तो पता नहीं कि गुरुजी ने मेरे रियल ब्रदर के लिए कहा था मुझे मैसेज किया या कजन के लिए। रियल ब्रदर से रिलेटेड सपना दिखा दिया और कजन का एक्सीडेंट तो हुआ पर ज्यादा चोट नहीं आई। चाहे मैसेज जिसके लिए भी था पर मैं गुरुजी को दोनों की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे दोनों ब्रदर की हेल्प करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है, एक रोज 5 मिनट का सत्संग शेयर कर। तो मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे छोटा तो नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी की मेहर बहुत है सारी संगत पर। 2-3 महीने पहले मेरी गोल्ड की एक इयररिंग गिर गई थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे गोल्ड डबल करके दूंगा। मैंने फिर छोटे से इयररिंग और लिए और आज सुबह मीन्स मेरे न्यू इयररिंग भी गिर गया। मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रही थी तो मैंने अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड को बोला कि काम वाली आंटी आएगी उनको बोलना कि ध्यान से सफाई करेंगे। उसके बाद मैं गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी अब फिर एक और गुम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अभी ये बोला ही था कि विद इन 1 सेकेंड में मेरा ध्यान नीचे गया और वहां मेरा इयररिंग्स पड़ा हुआ था। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गुरुजी ने बोला है तो मैं हर मंडे को मंदिर जाती हूँ। 8 दिसंबर को मुझे एक फैमिली मैरिज में जाना था तो मैं सोच रही थी कि 9 को मंडे है, इस बार तो मंदिर जा नहीं पाऊंगी। संगत जी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा था, बस अपने मन में ही सोचा था गुरुजी को सब पता है और हमारी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मुझे 9 को मतलब मंडे को ही सपने में मंदिर के दर्शन करवाए। गुरुजी को पता था कि मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हो। लव यू सो मच गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी 9 दिसंबर से ना मेरे बेटे के एग्जाम स्टार्ट होने थे और 8 को हमने एक मैरिज पे जाना था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही मैरिज पे चली जाती हूँ पर बेटा माना नहीं। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि जैसे भी करना है गुरुजी करेंगे। मैंने बेटे की क्लास टीचर से बात करी तो वो बोले कि आप स्कूल टाइमिंग में चाहे किसी टाइम भी ड्रॉप कर दो, मैं एग्जाम ले लूंगी।
वैसे तो बेटा फर्स्ट क्लास में है, पर हमने सोचा कि जब प्रिपरेशन है तो एग्जाम क्यों छुड़वाना। और बेटा भी बोला कि मैं एग्जाम दूंगा। गुरुजी ने सब अच्छे से करवाया। जब हम मैरिज वाली जगह पहुंचे तो एंटर करते ही मुझे जो कार दिखी उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुजी हमारे साथ आ गए। अब सब ठीक होगा। और नेक्स्ट डे हम 11:45 पर घर पहुंचे और बस बेटे की यूनिफॉर्म चेंज करते हुए 12 से पहले ही हमने उसको स्कूल भी ड्रॉप कर दिया। हमने पिहोवा से जीरकपुर वापस आना था और रास्ते में कहीं बार डेराबस्सी बहुत जाम लग जाता है। जो संगत वहां से उनको तो पता ही होगा, पर गुरुजी ने सब अच्छे से करवा दिया। हमें कोई जाम नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, सारे काम कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटा बहुत थका हुआ था, बट फिर भी वो चला गया। वो तो रास्ते में ही बोल रहा था कि मुझे स्कूल छोड़ दो, फिर आप घर चले जाना। हमने बोला नहीं, पहले यूनिफॉर्म चेंज करनी है और बैग लेकर जाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी के लिए जितना भी बोलो वो कम है। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी से छोटी बातों को बहुत ध्यान रखते हैं। लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स अपनी हर संगत को देते रहो गुरुजी महाराज, और हम संगत ऐसे ही आपका शुक्राना भी करते रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे गुरुजी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। एक मदर और ऊपर से वर्किंग वुमेन होना, बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, पर गुरुजी का तो रोज मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। हर रोज सोचती थी कि आज करती हूँ, पर नहीं हो रहा था। तो आज मतलब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। 20 दिसंबर को मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि तेरे काम ना बनने का कारण जान ले, सत्संग सुन, पता चल जाएगा। मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बताते हैं कि उनको गुरुजी ने बोला कि सत्संग शेयर नहीं कर रही, इसलिए तेरे काम नहीं बन रहे। मैं समझ गई गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। सॉरी गुरुजी, आपको पता ही है सारा दिन कैसे निकलता है। अब कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी आपका शुक्राना करूं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना मेरे वर्क प्लेस को लेकर है कि कैसे गुरुजी की मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं कोर्ट की जॉब करती हूँ। अगर कोई संगत कोर्ट से है तो उसको पता होगा कि कोर्ट में जज से एक लीव मांगा भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मांग लिया। पर जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, उसके बाद मैंने जब भी लीव मांगी है मुझे मिली है। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि आपने देखना है कैसे लीव देनी है मुझे। मुझे 21 दिसंबर की लीव चाहिए थी, बिकॉज मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और बेटा बहुत जिद कर रहा था कि आप लीव लो। 25 से कोर्ट में 1 वीक की हॉलीडे है और इस टाइम लीव मिलना बहुत मुश्किल है। पर मैंने अपने ऑफिसर को बोला, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। जब मुझे मेरे सर ने बोला कि ठीक है ले लेना, तब मैं बहुत खुश हुई और समझ गई कि जो किया है गुरुजी ने किया है। वैसे मुझे पूरा विश्वास भी था कि मुझे लीव मिल जाएगी। पता है ना गुरुजी साथ जो हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। छोटी छोटी हेल्प करने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं अपने बेटे और मदर इन लॉ की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, 21 दिसंबर को मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और हर बच्चे और माँ को होता है कि बच्चा जीत कर आए। इसी तरह मेरा बेटा भी बोल रहा था कि गोल्ड नहीं तो सिल्वर मेडल तो लाना ही है। वो अभी 6.5 साल का है। जब मैं बेटे के स्कूल जाने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला कि साथ चलो और मेडल दिलवाना
आपके हाथ में है, चाहे जो भी दिलवाओ। जब बेटे की रेस रेस स्टार्ट होनी थी, मैंने गुरुजी को फिर बोला, तो उस टाइम मुझे वहां बटरफ्लाई दिखी और मैं समझ गई कि गुरुजी आए हैं उसकी हेल्प करने। और फिर क्या था, बेटे को सिल्वर मेडल मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने यहीं तक नहीं और भी हेल्प करी। उसके बाद स्कूल वालों ने कपल रेस भी रखी, पर उसमें हम जीत तो नहीं पाए। पर जब स्पोर्ट डे खत्म ही होने वाला था, तो मैंने स्कूल अथॉरिटी से बात करी कि आप ग्रैंड पेरेंट्स की भी जो है रेस रखो, और वो तैयार हो गई। मेरे मदर इन लॉ कहने लगे कि क्यों बोला, बिकॉज उनकी नी में बहुत प्रॉब्लम रहती है और आईज में भी। वो बोले मुझसे नहीं होगा। मैंने और हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं, आप जाओ, चाहे खड़े होकर आ जाना। बट गुरुजी की मेहर से वो फर्स्ट आए और उनको शील्ड मिली। हम सोच भी नहीं सकते, और गुरुजी ने वो किया जो इम्पॉसिबल था। स्पोर्ट्स डे के एंड तक बेटा और मदर इन लॉ बहुत खुश थे, और उनको देखकर मैं वैसे ही खुश थी। शुक्राना गुरुजी, इतना कुछ करने के लिए और हमें इतना खुश रखने के लिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए, हर पल हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारी संगत द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर वो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। मैं गुरुपा से 2023 फरवरी से जुड़ी हूँ, और वैसे तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हर रोज एक नया सत्संग होता है, पर मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से गुरु परिवार से शेयर कर रही हूँ। मैं जब से जुड़ी हूँ, मुझे तब से था कि गुरुपा का बड़ा स्वरूप मेरे घर आए। मैं रोज गुरुपा से बोलती थी कि गुरुपा, कब आएगा आपका बड़ा स्वरूप मेरे घर। मैं जब जब बड़े मंदिर जाती थी, तब भी सेवादार आंटी अंकल से पूछती थी, पर सबने ये बोला था कि कुछ बड़ा होगा, कोई ना कोई बड़ा सत्संग घर में होगा, फिर आएगा गुरुपा बड़े स्वरूप में। फिर मैं ये ही सोचती थी कि जब फिर खुशी का टाइम आएगा तभी सत्संग भी होगा, फिर बड़ा स्वरूप भी आएगा। गुरुपा का मुझे कोई आइडिया नहीं था। सब ये ही बोलते थे कि बड़े मंदिर में बुकिंग भी करवानी पड़ती है। फिर मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया कि जब गुरुपा की मर्जी होगी वो सत्संग भी लेंगे और स्वरूप भी आएगा। फिर ऐसे ही एक साल हो गया। फिर मुझे बड़े मंदिर में एक अंकल जी मिल गए। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला, मैं आपके लिए बड़े मंदिर से बड़ा स्वरूप मंगवा देता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने बुलाया कि आपके लिए बड़ा स्वरूप आ गया है, आप आके ले जाओ। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि बिना मेरे और सत्संग करवाए मेरे घर गुरुपा का बड़ा स्वरूप आ गया, वो भी आश्रम से ब्लेस किया हुआ। मैं लेने जाऊं वो स्वरूप, उससे पहले ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर मेरा बड़ा स्वरूप आने वाला है, वो भी मेरा ब्लेस किया हुआ बड़े मंदिर से। फिर मैं रेडी होके भागी स्वरूप लेने।
बहुत रीझों से जो आ रहे हैं मेरे घर, तो मेरा मन था कि बस भाग के जल्दी से जल्दी ले आऊं। फिर जब ले आई घर स्वरूप तो गुरुपा का शुक्राना किया। फिर जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में एक साधु मिले और बोलते कि क्या घर जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कि हाँ जी, बट घर तो बहुत दूर है। फिर वो बोलते चले, बेटा कोई नहीं, मुझे तो चाय पीनी है। मैंने सोचा कि इन्होंने चाय पीनी है तो मैं इनको पैसे दे दिए। तो मैंने उनको जिस हैंड में पैसे दिए उनको वो हैंड खाली था और दूसरे हाथ उन्होंने लेग के नीचे रखा था। तो उन्होंने जिस हाथ से पैसे लिए उन्होंने वो हाथ अपने नी पे रखा और बोला, बेटा अपना हाथ आगे कर। तो मैंने भी अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने मेरे हाथ में ब्लेसिंग्स रखी और मेरा हाथ बंद कर दिया और बोला कि बेटा ये तेरे लिए है। मैं ना खुश हूं, तूने बड़े दिल से मुझे चाय के लिए पैसे दिए हैं। मैं तेरा टेस्ट ही ले रहा था, तू मुझे चाय पिलाएगी कि नहीं? लेकिन मैं खुश हूं कि तूने मेरे मुंह पे बोल दिया कि मेरे घर दूर है लेकिन मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। बस मैं तेरे भावना से खुश हूँ। फिर मैंने जब अपना हाथ खोल कर देखा तो मेरे हाथ में रुद्राक्ष में इतनी खुशी हुई। रुद्राक्ष था संगत जी, एक हाथ में गुरुपा का स्वरूप और एक हाथ में रुद्राक्ष। फिर मैं ये ब्लेसिंग्स लेकर घर आई। मैंने पहली बार गुरुपा का सत्संग तो नहीं करवाया लेकिन मुझे गुरुपा पर विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा कि मेरे घर पे भी सत्संग होगा। गुरुपा हमें ये खुशी जरूर देंगे और मेरे बच्चे जो मेरे से पहले गुरुपा के बच्चे हैं उनको भी खुशियां गुरुपा जरूर देंगे। गुरुपा बोलते हैं ना, मुझे बार बार ये बोलते हैं कि तेरी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है। गुरुपा से ये ही बोलती हूँ कि नए में पुराने की चार ना हो और नए मोड़ में अपना साथ भी पूरा देना, बस हमेशा साथ रहना, सब कुछ अच्छा हो। नए मोड़ में आप साथ रहोगे तो सब सही और अच्छे से होगा गुरुपा। बस मैं आज संगत परिवार में गुरुपा से एक ही अरदास करूंगी कि नए मोड़ में सब कुछ सही रहे और पुराने की चार ना हो और मेरे बच्चे जो मेरे से पहले आपके हैं उनको भी खुशियां मिले। बस अपनी कृपा बनाए रखना हम पे गुरुपा। और जैसे आपने मुझसे एक सत्संग लिया, ब्लेसिंग से भरा सत्संग था और ये मेरे लिए भी जल्द ही मैं अपने नए घर में करवाऊं, बच्चों के साथ करवाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपाल से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी का शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सुरभि है और जैसे कि मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं गुरुपा की आज्ञा से, और गुरुपा का दोबारा मुझे आदेश हो रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि जब जब भी गुरुपा मुझे सत्संग की सेवा दें, संगत जी मैं वो सेवा जरूर करूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने की सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती और ये तो बहुत बड़ी सेवा है। और संगत जी आप सब जानते हो कि आज मंडे का दिन है, महाशिव का दिन है, बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है, गुरुजी ने मुझे एक सेवा बख्शी है। गुरुजी ने मुझे 7 सोमवार को सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और मैं गुरुपा का ये आदेश मानते हुए हर मंडे को कोशिश करूंगी कि गुरुजी ने तो मुझे 7 मंडे बोला है लेकिन मैं कोशिश करूंगी गुरुपा कि आप मुझे हर मंडे को ये सेवा दें और मैं आपकी ये सेवा कर पाऊं। संगत जी क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा मतलब ये कह सकती हूँ कि परेशान चल रही हूँ। वैसे तो गुरु जी के होते हुए कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी ये लाइफ है संगत जी, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। और गुरु जी ने कहा है कि जब जब तू सत्संग शेयर करेगी, जैसे जैसे तेरे सत्संग शेयर होंगे
तेरी जो परेशानी है वो भी खत्म होती चली जाएगी। और संगत जी 7 सोमवार को गुरुजी ने मुझे जो ये सेवा दी है सत्संग की, ये मेरे लिए वो सेवा है संगत जी। मुझे लगता है कि शायद गुरुजी मेरे ज़रिए किसी और संगत को भी कहना चाहते हों कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप 7 सोमवार को गुरुजी के सत्संग शेयर करने की सेवा करो और आपकी वो परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बात और बोली थी। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज तुझे मैं एंजल्स नंबर के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी आप यकीन करिए उस दिन ना मेरा कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, वो सब जानते हैं कि उन्होंने हमें कब किस तरह से ब्लेस करना है। और संगत जी शाम का टाइम था। क्या हुआ कि ना मेरे पड़ोस से एक आंटी हैं वो आए, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चलो कि 15-20 मिनट के लिए मुझे ना मार्केट से सामान लेना है और मैं लेट काफ़ी हो गई। संगत जी वो टाइम था 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, जैसे कि अब सर्दियों का टाइम है और इस टाइम पे जैसे अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो मैंने रात का खाने का सारी तैयारी करनी है, तो उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा, वो बोले कि चलो कोई बात नहीं चली जा, कई बार किसी को कोई ज़रूरत होती है। तो संगत जी मैं उनके साथ चली गई। देखो संगत जी उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन जैसे ही हम गए, हम एक्टिवा पे गए संगत जी, जैसे-जैसे हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं, संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। जो भी गाड़ी, कोई भी एक्टिवा, बाइक मुझे दिख रही है संगत जी, वो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। किसी पे 33, किसी पे 777, किसी पे 55, किसी पे 222, इस तरह के संगत जी नंबर। और कई गाड़ियां जिसपे महाकाल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं इतनी खुश कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, हमारे साथ ही हैं। और संगत जी जब भी मैं घर से कहीं जाती हूँ, चाहे मैं 1 मिनट के लिए भी जाऊँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहना। और उस दिन भी संगत जी मैंने गुरुजी को बोला। और जब मैं घर आई तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आज आपने कहा था कि आप मुझे एंजल्स नंबर के रूप में दर्शन दोगे। और मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी देखो संगत जी गुरुजी ने अपने आप वो प्लान भी बनवाया। और अपने आप संगत जी देखो गुरुजी ने जब ब्लेसिंग्स देनी है ना संगत जी, तो अब दे ही देनी है। शुक्राना गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से ना कभी भी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी को सब मालूम है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अंग संग सहाय रहना गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।